Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. Students, my name is Amir Abdullah. I am your chemistry teacher. Students, last lecture में हम डिस्कस कर चुके थे वाटर पोल्यूशन के टाइप्स और इसके सोर्सेस. स्टूडेंट्स, आज हम डिस्कस करेंगे इस लेक्चर में पैरामीटर ऑफ वाटर एनालिसिस. ड्रिंकिंग वाटर को हम कौन से पैरामीटर से एनालाइज करते हैं, क्या क्या रिक्वायरमेंट्स है जो वाटर हमारे पास ड्रिंकिंग पर्पस के लिए क्या हो, सुटेबल हो. और इसी तरह हम इस लेक्चर में ट्रीटमेंट ऑफ वाटर जो है वो डिस्कस करेंगे. जो हमारे पास वेस्ट वाटर है उसकी ट्रीटमेंट और ग्रीन केमिस्ट्री को डिस्कस करेंगे. स्टूडेंट्स, फर्स्ट ऑफ ऑल वाटर एनालिसिस से क्या मुराद है? The use of various methods for what purpose? To check the quality of water is called water analysis. वाटर की क्वालिटी को चेक करने के लिए जो डिफरेंट मेथड्स हम यूज करते हैं, वेरियस मेथड्स हम यूज करते हैं, इसको हम वाटर एनालिसिस कहते हैं. स्टूडेंट्स, हमारे पास जो वाटर सुटेबल है ड्रिंकिंग के लिए, उसकी क्या खूबियां होनी चाहिए, वो कौन से यानी मेयार है, कौन सा मेयार है जिस पे पानी वो फुलफिल हो तो उसको हम ड्रिंकिंग पर्पस के लिए यूज कर सकते हैं. तो हमारे पास ड्रिंकिंग वाटर जो है शुड बी ऑर्डरलेस. पहली बात तो ये है कि क्या हो, ऑर्डरलेस हो. जाहिर बात है अगर वाटर हमारे पास इसकी कोई स्मेल है, कोई स्पेसिफिक ऑर्डर है तो पीने के लिए सूटेबल नहीं होता. और दूसरी बात यह कि वैसे भी इंसान को ऐसे पानी पीने से गिन आता है जिसकी कोई यानी जिस फॉल्स स्मेल आ रहा हो, तो ऑर्डरलेस होना जरूरी है. दूसरी इंपॉर्टेंट बात जो है वो ड्रिंकिंग वाटर के लिए टेस्टलेस होना जरूरी है और कलरलेस होना जरूरी है. यानी अगर पानी टेस्ट उसका कोई खास टेस्ट है तो वो जरूरी बात है कि कोई इम्प्यूरिटीज की डिजॉल्व होने की वजह से उसका टेस्ट वो खराब हुआ होगा, कोई खास स्पेसिफिक टेस्ट देता होगा, या अगर उसका कलर जो है वो चेंज है तो जरूरी बात है कि किसी पॉल्यूटेंट्स की वजह से, कोई इंप्योरिटी की डिसोल्यूशन की वजह से उसका कलर चेंज हुआ होगा या उसकी ऑर्डर अगर हमारे पास चेंज है. तो ये सारी चीजें इंडिकेट करती है कि इस वाटर में कुछ पॉल्यूटेंट्स मौजूद हैं और इसी पॉल्यूटेंट्स की वजह से वो उसका स्पेसिफिक ऑर्डर बना हुआ है या उसका टेस्ट या उसका कलर जो है वो चेंज है. तो ड्रिंकिंग वाटर के लिए जरूरी है कि ये ऑर्डरलेस हो, टेस्टलेस हो और कलरलेस हो. दूसरी इंपॉर्टेंट बात यह है कि इसमें टर्बिडिटी काजिंग एजेंट्स मौजूद ना हो, यानी ऐसे ऑर्गेनिक या इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स मौजूद ना हो, ऐसे हमारे पास सॉलिड सब्सटेंसेस मौजूद ना हो जो क्या काज करते हैं, जो टर्बिडिटी काज करते हैं, टर्बिडिटी काजिंग एजेंट से फ्री हो. और अगर बिलफर्ज कुछ सब्सटेंसेस इसमें मौजूद है तो इसकी कंसंट्रेशन 10 ppm से क्या हो, ज्यादा ना हो. जो टर्बिडिटी काजिंग एजेंट्स होते हैं तो उसकी कंसंट्रेशन 10 ppm से कम हो, ज्यादा ना हो. इसी तरह ड्रिंकिंग पर्पस के लिए जो वाटर हम यूज करते हैं ये फ्री फ्रॉम डिजीज काजिंग बैक्टीरिया हो, इसमें डिजीज काजिंग बैक्टीरिया ना हो और साथ साथ इसकी पीएच जो है यानी ये एसिडिक ना हो और बल्कि क्या हो, स्लाइटली अल्कलाइन हो, यानी 7 से लेकर 8 तक इसका पीएच हो. तो इस किस्म की क्वालिटी रखने वाली पानी को हम ड्रिंकिंग पर्पस के लिए यूज कर सकते हैं. लेकिन अगर क्या हो, हमारे पास वाटर की क्वालिटी इससे मुख्तलिफ हो, यानी इसका कोई स्मेल हो, इसका कोई स्पेसिफिक टेस्ट हो या कलर्ड हो या इसमें कोई टर्बिडिटी काजिंग एजेंट्स डिसॉल्व्ड हो या इसमें कोई ऐसे माइक्रो ऑर्गेनिज्म हो जो डिजीज काज कर सके या इसकी पीएच जो है वो लो हो, एसिडिक हो, तो ऐसे पानी को हम
अवॉइड करते हैं, ड्रिंकिंग पर्पस के लिए यूज नहीं कर सकते। तो स्टूडेंट्स वो कौन से पैरामीटर है जिसके जरिए हम डिसाइड करते हैं वाटर के ड्रिंकिंग के लिए हमारे पास सुटेबल है या नहीं? पैरामीटर विच डिसाइड वेदर आर नॉट द वाटर इज फिट फॉर ड्रिंकिंग इंक्लूड, यानी क्या क्या चीजें हम देखते हैं इसमें? हम बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड और केमिकल ऑक्सीजन डिमांड को, यानी जिसको हम सिंपली BOD COD से रिप्रेजेंट करते हैं, एब्रीवेट करते हैं। तो बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड, केमिकल ऑक्सीजन डिमांड, और इसी तरह हमारे पास टोटल ऑर्गेनिक कार्बन्स जो है या इसमें टोटल डिसॉल्व्ड सॉलिड हम देखते हैं। तो ये अमाउंट्स अगर रिकमेंडेड मकदार से ज्यादा है, यानी जो ये इंडिकेट करते हैं जिन चीजों को, तो या टोटल सस्पेंडेड सॉलिड, इसी तरह या pH जो है हम ऑब्जर्व करते हैं, इसके ऑर्डर, टेस्ट और कलर को ऑब्जर्व करते हैं। तो ये वो पैरामीटर्स है जिनके जरिए हम डिसाइड करते हैं कि ये वाटर जो है वो ड्रिंकिंग पर्पस के लिए गुड है या नहीं है। तो स्टूडेंट्स इन पैरामीटर्स पर हम क्या करते हैं? एनालिसिस करते हैं किस चीज की? वाटर की क्वालिटी की। उनमें हम बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड और केमिकल ऑक्सीजन डिमांड के थ्रू उस यानी एक स्पेसिफिक रिकमेंडेड अमाउंट हम देखते हैं ऑर्गेनिक कंपाउंड्स की, और इसी तरह हम उसमें टोटल ऑर्गेनिक कार्बन की या डिसॉल्व्ड सब्सटेंसेस की, और ये रिकमेंडेड अमाउंट हम इवैल्यूएट करते हैं। इसी तरह स्पेसिफिक pH इवैल्यूएट करते हैं। तो हमारे पास क्या है? अगर इन पैरामीटर पर क्या है, ये वाटर फुलफिल है तो वो ड्रिंकिंग पर्पस के लिए यूज करते हैं। अगर इसमें कोई पॉल्यूटेंट्स मौजूद है और वो इन पैरामीटर्स के रिकमेंडेड मकदार से वो पॉल्यूटेंट्स क्या है, ज्यादा है, तो उसकी हम क्या करते हैं? बाकायदा ट्रीटमेंट करते हैं, उसको हम उसकी सफाई करते हैं डिफरेंट स्टेप्स से, और उसको हम ड्रिंकिंग के लिए मौजू बनाते हैं। स्टूडेंट्स देखते हैं कि वेस्ट वाटर ट्रीटमेंट में कौन कौन से मराहिल शामिल है, किन किन मराहिल के थ्रू हम वेस्ट वाटर ट्रीटमेंट करते हैं और उसको प्यूरिफाई करते हैं। आइए नेक्स्ट बोर्ड पे देखते हैं। स्टूडेंट्स वेस्ट वाटर ट्रीटमेंट स्टडी करते हैं। देखो स्टूडेंट्स, वाटर फ्रॉम लेक और रिवर दैट मस्ट मीट the quality of drinking water undergoes purification treatment। जो पानी हमें लेक से या रिवर से हासिल होती है, उनकी वाटर को हम ड्रिंकिंग वाटर की लेवल पे, उसकी क्वालिटी पे लाने के लिए उसकी प्यूरिफिकेशन करते हैं, और प्यूरिफिकेशन के लिए जो स्टेप्स यूज होते हैं हम वो डिस्कस करते हैं। देखो स्टूडेंट्स, फर्स्ट ऑफ ऑल हम वाटर की क्या करते हैं? फिल्ट्रेशन करते हैं। क्यों? वाटर पास थ्रू फिल्टर, फिल्टर पर इसको गुजारते हैं, और इसमें मौजूद जो फ्लोटिंग मटेरियल होते हैं, जो अनडिसॉल्व्ड होते हैं, उनको हम रिमूव करते हैं। यानी हमारे पास फर्स्ट ऑफ ऑल हम क्या करते हैं? जो स्टेप हम यूज करते हैं वाटर ट्रीटमेंट के लिए, वेस्ट वाटर ट्रीटमेंट के लिए, तो वो क्या है? फिल्ट्रेशन है। और फिल्ट्रेशन के दौरान हम वो सब्सटेंसेस रिमूव करते हैं जो क्या हो, वो मटेरियल रिमूव करते हैं जो फ्लोटिंग कर रहे हो, जो अनडिसॉल्व्ड हो, यानी वाटर में वो डिसॉल्व्ड ना हो, तो जो सॉलिड हो, जो हमें दिखाई दे सके, जो फिल्ट्रेशन के जरिए उसको हम रिमूव कर सके। तो फर्स्ट स्टेप में हम क्या करते हैं? उसको रिमूव करते हैं, वाटर को फिल्टर करते हैं। अब देखो कुछ सब्सटेंसेस स्टूडेंट इस तरह होते हैं कि वो फिल्ट्रेशन से, सिंपल फिल्ट्रेशन से रिमूव नहीं होते, यानी ऐसे डिसॉल्व्ड सब्सटेंसेस होते हैं। तो उसके लिए हम यूजिंग फ्लैकुलेटिंग एजेंट्स, जो हमारे पास फाइन कोलाइडल पार्टिकल होते हैं और जिसने वाटर को टर्बिड किया होता है, उसकी रिमूवल के लिए हम फ्लैकुलेटिंग एजेंट्स यूज करते हैं। फ्लैकुलेटिंग एजेंट्स हमारे पास क्या है? सब्सटेंसेस हैं दैट फॉर्म जेलाटिनियस पार्टिकल्स, जो हमारे पास जेलाटिनियस मास बना देते हैं, जेलाटिनियस सब्सटेंसेस बना देते हैं, वो हम इस
पानी में ऐड करते हैं। देखो स्टूडेंट्स, फर्स्ट स्टेप में हमने क्या किया, फर्स्ट स्टेप में हमने इसकी फिल्ट्रेशन की, जस्ट पानी को फिल्टर किया, जो इसमें फ्लोटिंग सब्सटेंसेस थे, मटेरियल थे जो रिमूव हो सकते थे फिल्ट्रेशन से, वो हमने रिमूव किए। उसके बाद हमने क्या किया, इसको फ्लोकुलेटिंग एजेंट्स के साथ ट्रीट किया, और फ्लोकुलेटिंग एजेंट्स के साथ मतलब मोस्टली हम AlSO4 और कैल्शियम हाइड्रोक्साइड यूज करते हैं, ये प्रेसिपिटेट बनाते हैं, और दिस प्रेसिपिटेट ट्रैप्स बोथ इनऑर्गेनिक सॉल्वेंट्स जो कोलाइडल होते हैं पार्टिकल्स, और बैक्टीरिया को भी क्या करते हैं, ट्रैप कर देते हैं इन लार्ज कार्ड लाइक पार्टिकल्स, जिलेटिनियस, इसी तरह विस्कस मास बन जाता है जिसमें ट्रैप हो जाते हैं बैक्टीरिया भी और इनऑर्गेनिक सॉलिड्स भी। जब हम क्या करते हैं, इसको फ्लोकुलेटिंग एजेंट्स के साथ ट्रीट करते हैं वाटर को, तो हमारे पास कार्ड लाइक पार्टिकल्स बन जाते हैं, एक जिलेटिनियस मास बन जाती है, सब्सटेंसेस बन जाते हैं, और इस जिलेटिनियस मास में इनऑर्गेनिक सॉलिड्स पार्टिकल भी और बैक्टीरिया भी क्या हो जाते हैं, ट्रैप हो जाते हैं। फिर हम क्या करते हैं, इसको पास करते हैं सैंडपेपर और चारकोल पे, इसको हम क्या करते हैं, पास करते हैं, और द जिलेटिनियस फॉर्म प्रेसिपिटेट रिमूव्ड बाय फिल्ट्रेशन थ्रू सैंडबेड और चारकोल। जब हम इसको चारकोल पर से गुजारते हैं तो जो हमारे पास अब जेलाटिनियस मास होता है वो क्या हो जाता है, वो रिमूव हो जाता है, यानी इसको हम सैंडबेड या जेलाटिनियस जो हमारे पास क्या है चारकोल है, इस जेलाटिनियस मास को, इस बड़े बड़े पार्टिकल को जिसमें बैक्टीरिया भी ट्रैप्ड होते हैं, कोलाइडल पार्टिकल भी ट्रैप्ड होते हैं, इस पर से गुजारते हैं, और वाटर को जब हम फिल्टर करते हैं तो ये मास यहां पर रह जाता है। नेक्स्ट स्टेप में हम क्या करते हैं, इसकी क्लोरीनेशन करते हैं। स्टूडेंट्स क्लोरीन पास करते हैं। द फिल्ट्रेटेड वाटर जो है, ये वाटर जो हमने फिल्टर किया, इस पर हम क्लोरीन बबल करते हैं। इज ट्रीटेड विद क्लोरीन टू किल व्हाट, बैक्टीरिया एंड अदर माइक्रोब्स। हम यानी देखो फर्स्ट स्टेप में हमने इसको फिल्टर किया, वाटर को जब फिल्टर किया तो इसमें जो बड़े बड़े सब्सटेंसेस थे वो क्या हो गए, ट्रैप हो गए, और ये वाटर हमारे पास जो हासिल हुआ इसमें कुछ सस्पेंडेड कोलाइडल पार्टिकल्स थे और इसमें मौजूद बैक्टीरिया और माइक्रो ऑर्गेनिज्म थे, क्योंकि ये क्या है, वेस्ट वाटर है। तो अब इसको हमने क्या किया, इसको हमने फ्लोकुलेटिंग एजेंट्स के साथ ट्रीट किया, और ये क्या हो गए, ये इसी तरह कार्ड लाइक बिगर पार्टिकल में कन्वर्ट हो गए, ट्रैप हो गए। इस पर को जब हमने चारकोल पर से गुजारा तो ये मास जो था, कार्ड लाइक मास जो था, वो यहां पर रह गया, और ये फिल्ट्रेटेड वाटर जो है इसमें मौजूद जो माइक्रोब्स गुजर गए जिनमें बैक्टीरिया शामिल थे, उनको किल करने के लिए हम इसकी क्या करते हैं, क्लोरीनेशन करते हैं। द फिल्ट्रेटेड वाटर इज ट्रीटेड विद क्लोरीन टू किल बैक्टीरिया एंड अदर माइक्रोब्स। क्लोरीन इज वाइडली यूज्ड मेथड टू डिसइंफेक्ट वाटर फॉर लॉन्गर ड्यूरेशन। क्या करते हैं, वाटर को क्लोरीन के साथ रिएक्ट करते हैं, ट्रीट करते हैं, हमारे पास HCl हाइड्रोजन क्लोराइड और हाइपोक्लोरस एसिड प्रोड्यूस होता है। HOCl जो है ये अनस्टेबल है और ये कन्वर्ट हो जाता है किस चीज में, HCl में, और नेसेंट ऑक्सीजन प्रोड्यूस करता है, और ये नेसेंट ऑक्सीजन ऑक्सीडाइज कर लेता है यहां पर मौजूद माइक्रो ऑर्गेनिज्म बैक्टीरिया वगैरह जो हो तो उसको ऑक्सीडाइज कर लेते हैं। नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट स्टेप में हम क्या करते हैं स्टूडेंट्स, एरिएशन। वाटर इज एरिएटेड टू इंप्रूव इट्स टेस्ट एंड ऑर्डर। अब ये वाटर जिसमें हमारे पास ना तो बड़े बड़े सस्पेंडेड फ्लोटिंग पार्टिकल्स मौजूद है, ना इसमें हमारे पास डिसॉल्व्ड कोलाइडल सब्सटेंसेस मौजूद है, ना इसमें माइक्रो ऑर्गेनिजम्स मौजूद है, तो इसकी टेस्ट को बेस्ट बनाने के लिए और इसकी ऑर्डर को
इंप्रूव करने के लिए हम क्या करते हैं, एरिएशन करते हैं। और हमारे पास लास्ट स्टेप जो है उसमें हम क्या करते हैं, फ्लोरिनेशन करते हैं। ए फ्लोराइड कंपाउंड इज एडेड इन सम प्लांट्स फॉर व्हाट पर्पस, टू हेल्प फाइट टूथ डीके। ये वाटर जब हम इस्तेमाल करते हैं तो टूथ डीके को मिनिमाइज करने के लिए, इसको खत्म करने के लिए हम फ्लोरिनेटेड कंपाउंड्स क्या करते हैं, इसमें डाल देते हैं। तो स्टूडेंट इसी तरह हम वेस्ट वाटर की ट्रीटमेंट करते हैं और इन मराहिल पर गुजरने के बाद वाटर की क्वालिटी जो है वो इंप्रूव हो जाती है, इसका ऑर्डर इंप्रूव हो जाता है, इसका टेस्ट इंप्रूव हो जाता है, इसका कलर इंप्रूव हो जाता है और ये हमारे पास यानी ट्रीटमेंट के बाद इसकी क्वालिटी जो है वो इंप्रूव हो जाती है। स्टूडेंट्स हम नेक्स्ट बोर्ड पे जाकर ग्रीन केमिस्ट्री को स्टडी करते हैं जो कि इस चैप्टर का लास्ट टॉपिक है। स्टूडेंट्स ग्रीन केमिस्ट्री से क्या मुराद है और ग्रीन केमिस्ट्री का गोल क्या है, मकसद क्या है, क्यों हम ग्रीन केमिस्ट्री को स्टडी करते हैं। क्योंकि अगर हम देख लें, हम अपने इन्वायरमेंट को, ख्वाह वो एटमॉस्फेयर हो, ख्वाह वो हमारे पास हाइड्रोस्फीयर हो, लिथोस्फीयर हो, वो अगर पॉल्यूटेंट से पाक हो, उसमें पोल्यूशन ना हो तो हमारी लाइफ जो है वो इंप्रूव होगी। और अगर हमारे एटमॉस्फेयर में पोल्यूशन है, हमारे हाइड्रोस्फीयर में पोल्यूशन है, लिथोस्फीयर में पोल्यूशन है, तो पोल्यूशन की वजह से हमारी लाइफ जो है उसकी क्वालिटी, हमारी लाइफ की जो स्टैंडर्ड है वो मुतासर हो जाता है। इसी तरह डिजीज काज होते हैं और ह्यूमन और अदर ऑर्गेनिजम्स जो है, प्लांट्स जो है वो मुख्तलिफ प्रॉब्लम्स के साथ यानी प्रॉब्लमों के साथ वाबस्ता हो जाते हैं। तो हमारी कोशिश ये होती है कि हम अपने इन्वायरमेंट को पॉल्यूटेंट से क्या करें, साफ करें। अब देखो स्टूडेंट्स, सबसे पहले ग्रीन केमिस्ट्री का आइडिया जो था, द आइडिया ऑफ ग्रीन केमिस्ट्री वाज कॉइन्ड बाय पॉल एनेस्टस। इसको हम सस्टेनेबल केमिस्ट्री भी कहते हैं। एक्चुअली ग्रीन केमिस्ट्री क्या है? ग्रीन केमिस्ट्री फिलॉसफी है किस चीज का? केमिकल रिसर्च और इंजीनियरिंग का। किस मकसद के लिए? टू मिनिमाइज जनरेशन ऑफ हैज़ार्डियस सब्सटेंसेस, और इसी तरह यूज ऑफ हैज़ार्डियस सब्सटेंसेस जो है इसको मिनिमाइज करने के लिए हम क्या करते हैं, हम ग्रीन केमिस्ट्री स्टडी करते हैं। यानी ग्रीन केमिस्ट्री का मकसद हमारे इन्वायरमेंट को प्रोटेक्ट करना है। किस चीज से? यानी हैज़ार्डियस सब्सटेंसेस की प्रोडक्शन से, जनरेशन से, और हैज़ार्डियस सब्सटेंसेस जो है उसके इस्तेमाल से हमारे माहौल को, क्योंकि ये पोल्यूट करते हैं। अगर ये हैज़ार्डियस सब्सटेंसेस, ये एक्सप्लोसिव सब्सटेंसेस या ये जो है डिफरेंट ऐसे केमिकल सब्सटेंसेस जिसकी वजह से हमारा इन्वायरमेंट जो है वो मुतासर होता है, तो उसको हम उसके इस्तेमाल को मिनिमाइज करने, उसके प्रोडक्शन को मिनिमाइज करने के लिए हम ग्रीन केमिस्ट्री स्टडी करते हैं। ग्रीन केमिस्ट्री का गोल क्या है, मकसद क्या है? देखो स्टूडेंट्स, फर्स्ट मेन गोल जो है ग्रीन केमिस्ट्री का वो क्या है? टू रिड्यूस एडवर्स इन्वायरमेंटल इंपैक्ट्स। हम इन्वायरमेंटल इंपैक्ट्स, एडवर्स इन्वायरमेंटल इंपैक्ट्स जो है ताकि वो हम रिड्यूस कर सके। डेवलप प्रोसेसेस बेस्ड ऑन रिन्यूएबल रॉ मटेरियल। हम ऐसे प्रोसेसेस डेवलप कर दें, ऐसे प्रोसेस डेवलप कर दे जो रिन्यूएबल रॉ मटेरियल पर बेस्ड हो। क्योंकि अगर हमारे पास डिफरेंट प्रोडक्ट्स की प्रोडक्शन के लिए रॉ मटेरियल ऐसा यूज हो रहा हो जो क्या हो, नॉन रिन्यूएबल हो, तो क्या होगा? एक वक्त के बाद वो रॉ मटेरियल कंज्यूम हो जाएगा। और तो हम कोशिश करते हैं, यानी ग्रीन केमिस्ट्री का गोल यह है कि हम ऐसे प्रोसेस डेवलप कर दे जो क्या हो, रिन्यूएबल रॉ मटेरियल पर बेस्ड हो, नॉन रिन्यूएबल रॉ मटेरियल पर बेस्ड ना हो। इसी तरह ग्रीन केमिस्ट्री में हम ऐसे प्रोसेस डेवलप करते हैं जिसमें हमारे पास जो केमिकल
प्रोड्यूस हो रहे हो वो केमिकल ज्यादा हिजिडियस ना हो, और इसी तरह उसमें फायर या एक्सप्लोजन का क्या हो वो खतरा ना हो, एक्सप्लोसिव ज्यादा ना हो और इन्फ्लेमेबल ज्यादा ना हो। तो ऐसे केमिकल्स यानी ऐसे प्रोसेसेस हम डेवलप कर सके और मिनिमाइज कर सके। क्या? टू मिनिमाइज द बाई प्रोडक्ट्स, यानी जो हमने डिजायर प्रोडक्ट बनाना हो, कोई भी टारगेट प्रोडक्ट बनाना हो, तो उसको बनाते हुए हमारे पास ज्यादा बाई प्रोडक्ट्स ना बन सके, या दूसरे अल्फाज में टू अचीव बेटर एटम इकोनॉमी, जो हम ऐसे प्रोसेसेस डेवलप कर दें जिसके जरिए हम बेटर एटम इकोनॉमी हासिल कर सके। यानी जब हम रॉ मटेरियल प्रोसेस करके उससे कोई टारगेट प्रोडक्ट बनाते हैं, कोई रिक्वायर्ड प्रोडक्ट बनाते हैं, तो इस दौरान हमारा रॉ मटेरियल जो है या रिएक्टेंट जो है वो ज्यादा मिकदार में कन्वर्ट हो जाए किस चीज में? प्रोडक्ट में। यानी परसेंट एटम इकोनॉमी, जिसको हम यू एक्सप्लेन कर सकते हैं कि फार्मूला वेट ऑफ द प्रोडक्ट, जो हमने रिएक्टेंट से प्रोडक्ट बनाने हैं तो वो प्रोडक्ट का फार्मूला वेट डिवाइडेड बाय सम ऑफ फार्मूला वेट ऑफ ऑल रिएक्टेंट मल्टीप्लाई बाय 100। तो ये हमारे पास क्या है? परसेंट एटम इकोनॉमी है। यानी अगर परसेंट एटम इकोनॉमी कब क्या हमारे पास इसकी परसेंटेज अच्छी होगी? अगर ज्यादा मिकदार में प्रोडक्ट बन रहे हैं, अगर ज्यादा मिकदार में रिएक्टेंट जो है वो रिक्वायर्ड प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो रहे हैं। लेकिन अगर रिएक्टेंट प्रोडक्ट के साथ बाई प्रोडक्ट्स भी बना रहे हो तो क्या होगा? प्रोडक्ट की अमाउंट लेस हो जाएगी। और जब हम सम ऑफ फार्मूला वेट ऑफ ऑल रिएक्टेंट से डिवाइड करते हैं तो परसेंटेज ऑफ एटम इकोनॉमी हमारे पास लेस होगी। अब ये बाई प्रोडक्ट जो प्रोड्यूस होते हैं ये क्या करते हैं? ये चूंकि हमारे इस्तेमाल के नहीं होते तो ये इन्वायरमेंट को पल्यूट करते हैं। तो इन्वायरमेंटल पोल्यूशन को रिड्यूस करने के लिए, मिनिमाइज करने के लिए हम ऐसे प्रोसेसेस डेवलप करते हैं जो क्या हो? जो बेटर एटम इकोनॉमी को हम अचीव कर सके, या हम बाई प्रोडक्ट की प्रोडक्शन को मिनिमाइज कर सके, रिक्वायर्ड प्रोडक्ट, टारगेट प्रोडक्ट जो है उसकी हमारे पास परसेंटेज यील्ड जो है वो बढ़ जाए। इसी तरह टू इंप्रूव रिएक्शंस मॉनिटरिंग प्रोसेसेस, हम रिएक्शन मॉनिटरिंग प्रोसेसेस को यानी इंप्रूव कर सके, कंट्रोल कर सके। यानी वो जिन रिएक्शंस के थ्रू हम प्रोडक्ट बना रहे हैं, अगर उसका कंट्रोल, उसकी मॉनिटरिंग ठीक तरह से हो तो इसमें हमारे पास हिजिडियस केमिकल की प्रोडक्शन मिनिमाइज हो जाती है। इसी तरह जो पॉल्यूटेंट्स प्रोड्यूस होते हैं वो इन्वायरमेंट तक एस्केप नहीं हो सकते। और दूसरी बात यह कि उनको हम रिसाइकल कर सकते हैं। तो हम इंप्रूव करते हैं रिएक्शन मॉनिटरिंग प्रोसेसेस और कंट्रोल को। ग्रीन केमिस्ट्री का ये भी गोल है। इसी तरह टू डेवलप मोर डिग्रेडेबल प्रोडक्ट्स, मसलन हम देखते हैं हमारे इन्वायरमेंट में अगर कोई चीज है, मसलन हमारे पास पॉलीथीन बैग्स हैं, तो अगर ये नॉन डिग्रेडेबल है, सक्सेसिवली हम यूज करते हैं और ये इस्तेमाल करने के बाद यह पॉलीथीन बैग्स जो है, आपने देखा होगा कि ये एग्रीकल्चर लैंड, हवा इसको ले जाते हैं एग्रीकल्चर लैंड्स में, और जहां पर वो क्या करते हैं? लैंड पोल्यूशन काज करते हैं, और ये सालों साल यहाँ पड़े रहते हैं एग्रीकल्चर लैंड्स में, डिग्रेड होते नहीं तो पोल्यूशन काज करते हैं। तो ग्रीन केमिस्ट्री का ये भी गोल है कि ऐसे प्रोसेसेस डेवलप हो जाए जो क्या करें? जो हमारे पास प्रोडक्ट जो हो वो डिग्रेडेबल प्रोडक्ट बना सके। टू डेवलप मोर डिग्रेडेबल प्रोडक्ट, मोर डिग्रेडेबल प्रोडक्ट को हम बना सके। तो ये भी क्या है? गोल ऑफ ग्रीन केमिस्ट्री है। स्टूडेंट्स, इसके साथ ये लेक्चर जो है खत्म हो गया, बल्कि ये हमारा जो ये चैप्टर था इन्वायरमेंटल केमिस्ट्री का, ये भी खत्म हो गया। इसके एक्सरसाइज को देख लें और इसके एमसीक्यूज काफी सिंपल एमसीक्यूज है, वो भी खुद आप लोग स्टडी कर ले, क्योंकि ये सारे एमसीक्यूज जो है हम ड्यूरिंग द लेक्चर्स, अगर आप लोगों ने इस चैप्टर के सारे लेक्चर्स सुने हैं तो इसमें हम किसी ना किसी स्टेप पे एक्सप्लेन कर चुके हैं। तो इसके साथ आज का लेक्चर इतना ही था, जिसमें हमने वेस्ट वाटर ट्रीटमेंट स्टडी की और वाटर की क्वालिटी को, ड्रिंकिंग पर्पस के लिए जो वाटर हम यूज करते हैं उसकी क्या क्वालिटी होनी चाहिए और उसके एनालिसिस हम किस तरह कर सकते हैं,
और वेस्ट वाटर ट्रीटमेंट हम कौन कौन से स्टेप्स उसमें यानी करते हैं, कौन से स्टेप्स के बाद हम उसको प्यूरिफाई करते हैं, और ग्रीन केमिस्ट्री हमने डिस्कस की। आज के लिए इतना काफी है, इजाजत चाहता हूं। अल्लाह हाफिज।